अब ये आराम से कपड़े को स्टेपलर पिनों के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग सॉलिड पिन्स होती हैं, ये अपने अंदाजे से ये इसको छोड़ेंगे। आप देखेंगे ये पूरा प्रोसेस है, तो प्लीज़ केयर करें इन चीज़ों की। ये इतनी आसानी से नहीं खुलती, आसानी से नहीं बनती, ये बड़ी स्पेशलाइज्ड जॉब है। ये कराची से आए हैं, महबूब साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके बेटे हैं। अच्छा, ये आपने कपड़ा एक साइड पे कर दिया ना, ये स्पॉट्स सारे चेंज हो जाएंगे बस ठीक, क्योंकि स्पॉट्स में सुराख हुए में नए स्पॉट्स आ जाएंगे तो 2-3 महीने पे कुछ नहीं होगा। देख रहे होंगे दोस्तों आप कि उन्होंने पहले वहां पर स्पिन्स लगाई हैं, आपको यहाँ से स्ट्रेच करके इस तरफ लगा रहे हैं, उसके बाद साइडों से ये लगाएंगे। ये एक टेक्निकल टास्क है, प्योर टेक्निकल। आई होप आज के बाद आपको अंदाजा होगा कि टेबल किस तरीके से बनता है। ये मैंने इसीलिए वीडियो बना ली, मौका अच्छा था, मैंने कहा चले आपको नॉलेज दी जाए। पहले भी मैं एक दफ़ा मेरा पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसपे टेबल हमने इंस्टॉल किया था फर्स्ट टाइम, लेकिन ये कि कपड़ा उसका टाइट करने का क्या प्रोसेस होता है, ये ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस ही होता है जो कि एक नया कपड़ा लगाना या टेबल इंस्टॉल करने में होता है। तो मेहनत उतनी ही होती है इस काम में भी, तो बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है इसमें कि कपड़ा फट ना जाए, छिल ना जाए, इसमें कोई ऐसा गुना हो जाए प्रॉब्लम। वेरी एक्सपेंसिव, यू कैन अंडरस्टैंड इट। कुशन लगाने से पहले ना मैं इस्त्री करूँगा इसे, ठीक है, फिर कुशन्स लगाएंगे। ये जब कंप्लीट हो जाएगा, कपड़ा का इंस्टॉल हो जाएगा, तो उसके बाद मैं इस पे आयरन करूँगा, इस्त्री करेंगे हम टेबल पे, और बाद में हम कुशन्स लगाएंगे। वो भी आपको एक अच्छा इंटरेस्टिंग प्रोसेस लगेगा कि ये कपड़ा भी इस्त्री होता है, और क्यों होता है ये भी मैं आपको उसके दौरान ही बताऊँगा। आपने देखा कि वहाँ से वो फ्लैट होता जा रहा है कपड़ा, तो वहाँ से पिन्स लगाई, थोड़ी यहाँ पे लगाई, इन दो हिस्सों पे लगाएंगे, बाकी यहाँ पे करेंगे। फिर ये फाइनल स्ट्रेचिंग का काम आएगा जो कि वाकई रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत से लगा खींचा जाता है और बड़ा केयरफुल भी रहना पड़ता है। ओवर अगर वो आप फोर्स लगा देते हैं तो फिर भी कपड़ा आपका डैमेज हो जाता है। लेकिन तमाम उसकी सिलवटें ऐसा ऐसा निकाल के कपड़े को इस तरफ खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं साथ साथ। आपने नहीं इसको हाथ लगाना था बिल्कुल किसी ने, क्योंकि वो एक एक सिलवट, क्योंकि वहाँ से वो फट जाएगा। अगर गलत तरीके से स्ट्रेंथ लगाई ना तो ये कपड़ा वहाँ से 1 सेकंड में चल जाएगा। ये सिर्फ खींचना नहीं होता, इसको केयरफुली टैक्टफुली खींचना होता है कि वो सिलवट भी निकल जाए और कपड़ा भी आपका वो भी खींचा जाए। एग्जैक्टली। लेकिन अभी भी उसमें ये सिलवटें देखेंगे कितनी टेक्निक से निकालेंगे, ये इतना सिंपल काम नहीं है। देख रहे उसने वहाँ पे पिने क्यों नहीं लगाई, इसलिए कि वो वहाँ से खींच सके वहाँ से मैक्सिमम। फिर उसके बाद ऐसा आते 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 जब ये आखिरी पिने निकलेंगे फिर यहाँ पे लगा देंगे ताकि वो एग्जैक्ट स्ट्रेचिंग में आ जाएगा उसका। मैं फिर एक दफ़ा बताऊंगा, अगर आप लोग टेबल ऑर्डर करना चाहें, हमसे टेबल बनवाना चाहें तो यू वेलकम। हम लोग टेबल एंड एसेसरीज भी प्रोवाइड करते हैं और हमारे साथ बहुत अच्छी प्रोफेशनल टीम्स मौजूद हैं। आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। टेबल की इवन मेंटेनेंस करनी है, आपने रीडू करना है, कुछ सेशंस हैं, कंसल्टेंसी चाहिए अपने क्लब के हवाले से, एग्जिस्टिंग क्लब के हवाले से भी अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो पाकिस्तान में खुद आप लोगों को हेल्प करूँगा इंशाल्लाह। इवन आप इंटरनेशनली कोई कहीं पर रहते हैं, किसी और कंट्री में आप पूछना चाहते हैं कोई सवाल अपने टेबल के हवाले से, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको मैं उसमें गाइड कर सकूं। ये दोस्तों अब आप देख रहे होंगे कि इन्होंने यहाँ से तीनों साइडों से लगा के कपड़ा स्ट्रेचिंग स्टार्ट की है, लेकिन अभी भी फाइनल स्ट्रेचिंग नहीं है। ये बड़ी मजे की बात है, फाइनल स्ट्रेचिंग का भी ये टाइम है। और भी इसको बड़ा केयरफुली तमाम एजेस देख के
और फिर आहिस्ता 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 अब यहाँ से सिलवटें हैं वो भी निकालेंगे इसकी, फिर वहाँ से आएंगे, वो करते 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 फिर ये निकलेंगे स्टेप वाइज, थोड़ा सा वहाँ से थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से करके ये कपड़े को पुल करेंगे। और ये बड़ा एफर्ट वाला काम है, आपको बात चाहिए इसके ये देखिए वापस जा रहे हैं। फिर भी ये आपने देखा कि कितनी स्ट्रेचिंग का जरूरत है कि दो लोगों ने उसको दबाया, फिर भी वापस जा रहा है। दोस्तों कपड़ा स्ट्रेच हो गया है, लग गया है, फिर उन्होंने इंस्टॉल कर दी है। इसके बाद हम इसको प्रोसेस से गुजरने वाला है कि नवीद इसके ऊपर डस्टर लगाने वाले। ये इसको ये क्यों लगाया जा रहा है नवीद, आप बता सकते हैं लोगों को? लगाते हैं ऐसा ये इसलिए लगाया जाता है कि आपकी जो बुर होती है, जो आप पे निशानात पड़े होते हैं हाथों के, वो आप बिल्कुल इसको फ्लैट कर लेते हैं एक साइड के ऊपर। और ये डस्टर जब भी आपने लगाना है, जब भी आपने ये इसको रब करना है इसको, तो आपने हमेशा येलो से ब्लैक की तरफ करना है और ये अक्रॉस नहीं कभी भी लगाना। कई ऐसे बेवकूफ़ी करते हैं लड़के या क्लब मार्कर्स जिनको जो क्लब को मैनेज कर रहे होते हैं, कई दफ़ा गलत लगा देते हैं, पट्टी ऐसे लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि बुर आपकी टेढ़ी हो जाती है। बुर इसकी अगर जो अक्रॉस हो जाएगी तो आपका बॉल रोल करना शुरू हो जाएगा। स्नूकर अगेन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बड़ी सेंसिटिव गेम है, इसमें एक 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 चीज़ का आप ख्याल रखेंगे तो फिर ये आपका ख्याल रखेगी और फिर आपको वो डिजायर्ड रिस्पॉन्स देगी जो आपको इंटरनेशनली टीवी पे नजर आता है या आपका दिल करता है कि ऐसा आपका टेबल रिस्पॉन्ड करे। लेकिन उस सारे प्रोसेस के लिए आपको इस तमाम एफर्ट से गुजरना पड़ता है। अब इसके बाद मैं आयरन करूंगा इसके ऊपर। जी दोस्तों, ये आयरन इसका एक सर्टेन टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर इसको रब किया जाता है और इसको रख नहीं सकते, बहुत गर्म है, इसलिए मैं इसको खुद से लगा रहा हूँ। ये बड़ा केयरफुल, ये बड़ा टेक्निकल काम है, ये हर कोई नहीं कर सकता। अगर आपके घर में भी टेबल है तो आप इसको खुद से ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि ये कपड़ा बहुत जल्दी जल जाता है। तो इसको बड़ा केयरफुली आपने, डिपेंड करेगा कि कितनी गर्म है आपकी इस्त्री, इसको केयरफुली आपने करना। और ये भी आप देख रहे होंगे कि डस्टर की तरह मैं येलो एंड से जो है मैं ब्लैक हैंड की तरफ इसको रब कर रहा हूँ, अदरवाइज ये अगेन उसकी। और ये भी इसीलिए है कि आपकी बोर जो थोड़ी बहुत रह गई है, जो डस्टर नहीं उठा सका, ये उसको फ्लैट कर देगी और आपके टेबल को मजीद स्मूथ कर देगी और आपकी रनिंग जो है वो उसको तकरीबन बहुत जॉयफुल रनिंग हो जाएगी। रोज नहीं आप इस्त्री कर सकते टेबल, क्योंकि रोज करेंगे तो आपके टेबल का कपड़ा अगेन फिर लूज हो जाएगा। ये भी एक रीजन होती है बल्कि कपड़ा लूज होने की। अगर टेबल को ज्यादा इस्त्री करें तो आपका टेबल का कपड़ा कुछ अर्से में लूज हो जाता है और आप स्ट्रगल करते हैं स्क्रू करने में, साइड से में, रिस्पॉन्स लेने में। आप देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ इस्त्री आ रही है वहाँ पे एक मार्क नजर आ रहा होगा आपको, बल्कि आपको ज्यादा अच्छा नजर आ रहा होगा कि इतना हिस्सा टेबल का इस्त्री हो गया है, इतना हिस्सा रहता है और शाइनिंग हो गया है वो जगह जहाँ पे इस्त्री की। जिस तरह हम शर्ट्स या कपड़े इस्त्री करते हैं उसी तरह आपके ये टेबल भी वहाँ से शाइनी हो जाता है जब वो प्रॉपर तरीके से इस्त्री किया जाता है। कोशिश करना कि हाथ को आप स्ट्रेट रखें और कोई ऐसी जगह रहनी नहीं चाहिए जो इस्त्री ना हो। अभी मैं इस्त्री इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुशन नहीं लगे हुए, तो ये बहुत अच्छा वक्त है कि इस वक्त एक आध दफ़ा टेबल इस्त्री कर लिया जाए ताकि वो कुशन लगने तक, फिर बाद में चूंकि यहाँ पे कुशन आ जाएंगे उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन यह है कि एटलीस्ट आपकी जो है वो कुशन के नीचे की जो बुर है वो भी बैलेंस हो जाती है। वो बैठी हो तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि आपकी मिट्टी है वो उसमें नहीं फंसेगी, और बुर उठी हो कुशन से तो उसमें चांसेस हैं कि आपकी बुर या मिट्टी उसके अंदर आपकी फंसनी शुरू हो जाए कुछ अर्से में। तो कुशन टू कुशन आयरन करते हैं जब आप, तो आपको ये वो फायदा देती है और इसमें बड़ी आयरन भी आसानी से हो जाती है।
मैं वहीं से तकरीबन वापस जा रहा हूँ आयरन करते हुए, क्योंकि वहाँ से जब मैं आ रहा था तो वो बहुत ज़्यादा गर्म थी। यहाँ आते आते डेफिनेटली थोड़ा सा टेम्परेचर में फ़र्क आया है इस तरीके, लेकिन बहुत ज़्यादा भी इसको अगर आप हीटअप नहीं करना, बड़ा कंट्रोल्ड और ये टेक्निकल काम है जिसको आपने कोशिश करनी है कि बगैर किसी एक्सपर्ट के इसको आप ना करें, वरना ये आपके टेबल के कपड़े को तबाह कर सकती है। अब ये देख रहे होंगे कि मैं हाथ भी बड़ा केयरफुली टेबल के ऊपर रख रहा हूँ। तो ये सारे काम हमारे अपने काम है, स्पोर्ट्समैन होने के नाते ये हमारे अपने काम है। ये कोई जरूरी नहीं कि हमारा कोई नौकर होना चाहिए, मुलाजिम होना चाहिए तो करेगा। जितना आप इसको प्यार से दिल से करेंगे, ये आपकी डेडिकेशन शो करती है कि आप कितने इसकी केयर करते हैं, इज्जत कितनी करते हैं इसकी ना। तो जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं फिर उसका ख्याल भी उसी तरह रखा जाता है, दिल से रखा जाता है। अब एक वर्कर है, वो स्नूकर प्लेयर फर्ज करें नहीं है, तो वो उस तरह से केयर नहीं करेगा, वो उसके लिए ये होगा यार मैं अपनी जान छुड़ाऊं। जबकि प्लेयर जो होगा वो समझेगा, क्योंकि उसने खेलना भी है ना इस पे, उसको आइडिया होगा कि वो कितना केयरफुली उसने इसको, कितनी मेहनत से उसने इस पे काम करना है। स्पेशल आयरन है जी, ये स्पेशल स्नूकर टेबल की आयरन है और इसके साथ आती है, मतलब अलग परचेज करनी पड़ती है। ये आम वो कपड़ों में इस्त्री करने वाले प्रोसेस वही है, लेकिन ये इसलिए इसके स्क्वायर है क्योंकि ये टेबल हमारा रेक्टेंगुलर शेप में है, ये भी रेक्टेंगुलर शेप में है। तो ये आराम से, अगर नहीं वो गोल जो होती है ना, वो कुशन्स के अंदर फिर गुलाई वो नहीं कर सकती, ये कुशन्स के अंदर ये कुशन ऐसे घुस जाती है और उसके अंदर फिर वो साथ साथ लेवल कर देती है आपके उसको ना। जी दोस्तों, तो हमारा टेबल तकरीबन काफ़ी करीब आता जा रहा है कंप्लीशन के मराहिल के, और अब ये दोबारा से जो इन्होंने स्टील कुशन्स पहले उतारे थे, स्टील प्लेट्स जो पीछे थी, स्टील ब्लॉक्स, और उतार के हमें दोबारा इसको रीअसेंबल कर रहे हैं और लगा रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कि ये लेवल हो, नीचे कोई ज़रा ना हो। इनको रखते हुए भी ये मेक श्योर करना पड़ता है कि इसके नीचे कोई ज़रा ना आए, ये बिल्कुल लेवल और फ्लैट बैठे। तो ये भी एक एक चीज़ जो है इसका ख्याल रखना पड़ता है। आप पॉकेट के साइजेस को भी एडजस्ट कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड साइज उसका है। वो पॉकेट साइज 3.25 होता है इसका, 3.2 और यूजुअली कमर्शियल क्लास में 3.25 कर देते हैं, तो 3.3 कर देते हैं, 3.3 कर देते हैं, ताकि कुछ प्लेयर्स जो यंग प्लेयर्स हैं जिनसे बॉल पॉट नहीं हो पाता तो उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल पॉकेट मिल जाए। लेकिन 3.2 जो है इसका स्टैंडर्ड साइज पॉकेट का होता है। 3.25 इसको ये बहुत महारत का काम होता है। तो इस जो स्टैंडर्ड टेबल्स आते हैं, ब्रांडेड टेबल्स होते हैं, उसमें ये एडवांटेज होता है कि ऑलरेडी उन्होंने इसको प्री कट और प्री असेंबल किया होता है। तो ये एग्जैक्टली जो आपके स्क्रूज होते हैं पीछे जब वो इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं, तो साथ ही वो एग्जैक्ट उसी मेजरमेंट पे आ जाता है। लेकिन ये टाइट करने से पहले इसको रीचेक करते हैं एक दफ़ा लाजमी, ताकि जो अगर कोई गैप थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा रह गया तो उसको सेट कर सकें। अब आप देख रहे होंगे कि एक एक स्टेज के ऊपर मेजरमेंट्स हो रही है और एक एक उसको फिक्स करने से पहले, टाइट करने से पहले उसको रीचेक कर रहे हैं बार बार। और मैं खुद भी, आप देख रहे होंगे कि पूरा टेबल जो तैयार हो रहा है, मैं खुद ही सिर पे खड़ा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ इनको हेल्प करने की, और जहाँ जहाँ से ज़रूरत है मैं खुद ही इनको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारा काम है, हमें खुद ही करना है। जी दोस्तों, और अब हम काफ़ी करीब आ चुके हैं अपने टेबल को फिनिश करने के। तकरीबन फिनिश हो गया। अब इसकी मार्किंग हो रही है, स्पॉट्स लगा रहे हैं, वो रीचेक कर रहे हैं, टेबल का सेंटर निकाल रहे हैं, और एग्जैक्ट अब ये स्पॉट्स लगा के हमारे टेबल को कंप्लीट करके चले जाएंगे। हम दोबारा से इस पर अपनी ट्रेनिंग और कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं और प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे कि उन्होंने पहले जो है वो निशान लगाए हैं, उसके बाद अब आप देखेंगे कि इसके साथ वो आपको एग्जैक्ट साथ साथ बताते जाएंगे कि कितना डिस्टेंस इनके पास है। इन्होंने एक स्ट्रेट लाइन छोटी सी लगा दी, उससे ये फ़ायदा हुआ है कि इनको एग्जैक्ट जो है सेंटर्स पता लग गए अपने टेबल के। उसके बाद इन्होंने क्या करना है, ये पिंक स्पॉट के लिए बिल्कुल सेंटर में जो है मुझे दें, इसको देखें, जब भी लगा पकड़ना होता है ना, इसको ऐसे उंगली पे दबा के ना, ये आपको ग्रिप दे देता है। इसको सेंटर में करके आपने बिल्कुल सेंटर में आ गया ना, और वो अपना सेंटर रख के इसको एक हल्का सा पुल करके करेंगे। आप उन्हें पकड़ा दें और ये माथा ज़्यादा निशान ना है, इसलिए ठीक है, खींच चलिए
किधर लगा दूं? आपको नजर आ रहा है ये जो लाइन जा रही है इसके बिल्कुल नीचे इधर नहीं रिबन इधर ये जा रही है बिल्कुल इसके नीचे देखिए ऐसा ये अच्छा यहाँ से लगा दूं क्या? हाँ ये अच्छा अच्छा हाँ ये लॉन्ग लगा हाँ ठीक है यहाँ पे ठीक है आ ये हो गया। इसी तरह सेंटर में आ जाए बिल्कुल सही उंगली करके बिल्कुल स्ट्रेट पे सेंटर पे पकड़ ठीक है चलो नेक्स्टली थोड़ा सा जी दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अब ये यहाँ पे एक लाइन लगा रहे हैं जहाँ पे डी मेजर करेंगे तो कितने इंचेस होती है 29 इंचेस होती है फ्रॉम द कुशन ऑफ दिस रबर और ये 29 दोनों तरफ से उसको स्ट्रेट डॉट्स लगा के उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसी ये आपको याद है ये क्या चीज़ है ये आपके बोल्ट्स को कवर करने के लिए यूज होती हैं ये ताकि और मार्किंग के लिए भी यूज होती है अब उन्होंने एग्जैक्ट उसको लेवल करके हाँ कि ये एक आदमी का काम नहीं होता है इसलिए इसको ड्रॉ किया जाता है ठीक है डार्क करने के लिए आप इसको वापस लेके जा सकते हैं और आप इसको पहले सिंपल पेंसिल से ही लगाते हैं कोशिश करें मार्कर में लेकिन डेफिनेटली आपने नहीं करना जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसको खुद से उन्होंने करना होता है साथ में अक्सर मैंने देखा ना लोग जो है ना वो मार्कर से लगा देते हैं वो जो मार्कर होता है वो जस्ट कर लेता है जस्ट वो नीचे से भी उसको वो कपड़े को जो है ना उसमें क्योंकि एसिड होता है ना मार्कर में तो वो फिर उसको लोग वही यूज करते हैं बेसिक नहीं होना चाहिए बिल्कुल वैसे बेस्ट तो वो होता है ना इसके लिए अगर आप वो टेलर चौक मिल जाएगा उनके पहले जमानों में तो वही लगाते थे अब लोगों के पास टाइम नहीं है वो थोड़ा सा केयर रहती है कपड़े उससे केयर रहती है कपड़े में लेकिन यहाँ पे हमारे देखे हमने पेंसिल से लगाया है तो अभी हमने दोबारा कपड़ा ड्रॉ किया है तो हमारे वो स्पॉट नहीं है नहीं है इसको एग्जैक्टली ठीक है ना तो वो चीज है अब ये येलो ग्रीन और ब्राउन के स्पॉट्स को मार्क करने वाले हैं जी सेंटर पहले मार्क करेंगे मार्क करेंगे फिर ये कितना सेंटर बनता है 35 बनता है क्वेश्चन से तो तक 35 तो 70 का ग्राउंड है हमारा 70 का ग्राउंड है क्वेश्चन के यहाँ से क्वेश्चन 70 का ग्राउंड है 35 और 35 हाफ हो गया और वही हमारा ब्राउन स्पॉट भी बन जाता है जो उसका हाफ होता है और एक फीट के बाद सेंटर से फिर आपने लेना है 35 इधर आया जिसका मतलब है 25 उधर होगा है ना जी। क्वेश्चन से 25 उधर और क्वेश्चन से 25 इधर जो है आपको येलो ग्रीन दे देगा नहीं ये क्वेश्चन 23 आ गया 23 आ फिर गया 1 हमने एक फीट 12 इंच जो हमने इसको किया हाँ 12 इंच की सॉरी सही है ठीक है सॉरी 12 इंचेस आपने उसको दोनों साइडों से करके 1 फुट इधर कर दिया और उसके बाद हमारे स्पॉट्स भी आ गए आप यकीन करें मैंने ऐसा भी एक टेबल देखा है जिसमें हम एक क्लब में गए और वहां पे उन्होंने जब कपड़ा स्ट्रेच किया तो उनके ओनर्स ने कहा जी इसके स्पॉट्स नहीं आपने छेड़ने यहीं पर रहे थे तो लोग अपने पिंक बॉल अपने स्पॉट की जगह पे यहाँ पर खेल रहे हैं जब मैं शॉट के लिए झुका तो मैंने कहा ये बॉल स्पॉट पे है कि नहीं एक्सपीरियंस की वजह से मुझे लग रहा था कि नहीं है जब उन्होंने पूछा मैंने कहा कि तो गलत है स्पॉट उस पे जब मैंने उनको स्पॉट्स नहीं लगा के दिए या मेंशन किया तो उन्होंने कहा नहीं सर आप ये रहने दें ये हमने खुद ही इसको नहीं मूव किया ताकि बस वो चल रहा है 2 स्पॉट्स नजर आएंगे तो बात 2 स्पॉट्स की नहीं है बात एक्यूरेसी की है स्नूकर में जब भी हम बात करते हैं एक्यूरेसी की बात करते हैं अगर एक्यूरेट ही नहीं है हम लोग तो फिर फायदा क्या है इतनी मेहनत करने का इतनी केयर करने का वैसे ही कपड़ा डाल के इसको बस चलने दें चीजें छोटी छोटी चीजें होती हैं जो क्वालिटी के लिए जरूरी होती हैं और ये चीज वही समझ सकता है जो खुद प्लेयर हो और प्लेयर इसको कर सकते हैं अच्छा ये कितने इंचेस होगा जी 12.5 अच्छा ये कई दफा 12 भी होता है 12.5 भी होता है और मैंने 13 भी देखा है 13 भी देखा है अच्छा अच्छा स्टैंडर्ड क्या रखते हैं वैसे 12.5 ही होता है ना हाँ ठीक है थोड़ा सा मतलब खेलने में भी आसानी होती है मैंने तो 11.5 भी देखा हुआ है तो ये बिटवीन 11.5 से लेके और 13 तक जो है ना मुख्तलिफ मार्किंग करते हैं लेकिन ये कि 12.5 यूजुअली वो बता रहे हैं कि नेशनल स्टैंडर्ड है
लेकिन फिर भी इसको रीचेक किया जाता है। हम भी इसी तरह सीखते हैं, मैं भी इसी तरह सीखता हूँ। ये छोटे लोग टेक्निकल हैं तो इनसे पूछा जाता है कि हाँ कौन सा बेस्ट है। करना होता है और उसमें थोड़ी सी गलती हो तो जब आप फ्रेम लगाते हैं तो टेढ़ा लगता है, नजर आता है। एग्जैक्टली वाज़ेह नजर आता है। अब आपने देखा कि वहाँ में ब्राउन सेंटर लाइन जो पहले लगाई थी ने उसी सेंटर लाइन से इन्होंने ये लाइन भी लगा दी। ठीक हो गया जी। और ये हमारा पिंक स्पॉट भी हम थोड़ा सा गाढ़ा कर दिया। बॉल सेट्स निकालें वापस साफ किए और ये अब ये फाइनल टेबल की पैकिंग हो रही है जी। बॉल सेट्स कर ली तो चीज़ें फालतू जो है ना सारी क्या आपके पास एग्जैक्ट पिंक का जो है पॉट भी नहीं हो रहा और टचिंग भी नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि पिंक निकलनी चाहिए, हाँ। बेसिक जो इंटरनेशनल रूल में नहीं निकलती। पिंक पोर्टेबल नहीं होना चाहिए। हाँ एक बड़ा अच्छा पॉइंट है वो आपने कह दिया कि मैं बता रहा था कि पिंक किसी पॉकेट में पॉट नहीं होगी, वो चैप के करीब करीब रखी जाएगी और यही गेम का असूल है, गेम का रूल है। तो हमारा टेबल रेडी है जी। थैंक यू वेरी मच महबूब, आप लोगों ने हमें टेबल दोबारा दिया और इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और मैं तमाम अपने सगीर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, महबूब का करता हूँ और अभी तो हमारी टीम के मेंबर हैं। और वीडियोस हमारी देखें, हमारे सब्सक्राइब करें और जो पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग लेना चाहें उनको इनबॉक्स कर सकते हैं, दे कैन कॉन्टैक्ट मी, दे कैन विजिट मी और इंशाल्लाह मोर वीडियोस हम लेकर आ रहे हैं। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इसके ऊपर फर्स्ट फ्रेम खेलने के लिए। थैंक यू वेरी मच, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।